दोस्तों, आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला सकता है। भाजपा की सत्ता हिल जाएगी अगर ये मामला संसद में उठ गया तो। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो या फिर कोई भी हो, हर किसी को जवाब देना पड़ सकता है। और जवाब देना आसान नहीं होने वाला अगर संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा कर दी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछ लिए गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ देश की जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों आज इस पूरे मुद्दे पर जनता से लेकर के बड़े बड़े पत्रकार और विपक्ष के तमाम नेता इस वक्त चिंता में हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और लगातार इस पर बयान जारी कर रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये मामला इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कहां गया, ये सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि खबर आ रही है कि चाइना देश के अंदर घुसता चला जा रहा है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक चाइना की जो आर्मी है वो घुस चुकी है। चाइना ने भारत के एक हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा शुरू कर दिया है। ये बात सालों से कही जा रही है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश की जनता खुद सरकार को जगाने के लिए बयान जारी कर रही है, वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि अब तो आंखें खोल लीजिए, झूठी मूठी बातें, झूठी मूठी दिलासे मत दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के अंदर चला जाएगा और हम जो अरुणाचल प्रदेश के वासी हैं वो सब चाइनीज कहलाएंगे। अभी से चाइना की आर्मी जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस चुकी है। सबसे पहले तो इस लड़के का बयान आप सुनिए, किस तरीके से इसने बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर के सरकार से मांग की है कि अभी वक्त है, अरुणाचल प्रदेश को बचा लीजिए, वरना आने वाले समय में हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता आपके पास बचेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल आंख दिखाने का दावा कर रहे थे, ये कह रहे थे कि कोई हमारी सीमा के अंदर नहीं घुस पाया है, किसी की हिम्मत नहीं है और लाल आंख दिखा देंगे, इस तरीके की बातें, 56 इंच का सीना कहां गया, सब हवा हवाई बातें हो गई हैं। क्योंकि जो बातें इस वक्त इस लड़के ने कही है वो देश की जनता को काफी टेंशन दे रही है। पूरे देश जो है इस वक्त इस लड़के की बातें सुनकर हैरान है कि अगर वाकई ऐसा कुछ है तो आने वाले समय में देश के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। देखिए, पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर चर्चा हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मामले पर एक ट्वीट किया है, इस लड़के का वीडियो शेयर किया है और लिखा है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और 56 इंच वाले आंखें लाल करके बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अवश्य ये वीडियो देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के एक युवा ने प्रदेश की पीड़ा बताई है। गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप लोग मुझे चीन में देखेंगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल चीन में दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश का युवा ताबा नागू, ताबा का दावा है कि अरुणाचल के जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है। गरिमा सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। देखिए, लिखा है कि ताबा नागू कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं उनकी बात इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तब मैं लद्दाख में रिपोर्टिंग कर रही थी और वहां एक एक आदमी कह रहा था कि चीनी चौकियां पहले दिखाई नहीं देती थी, अब बिल्कुल सिर पर आ गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अक्साई चीन, पेंगोंग झील, गलवान या डोकलाम के बारे में बात करने से पहले भाजपा सरकार ये बताए कि 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद हमारे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाजपा सरकार उत्तर के रूप में चुनेगी? देश का क्षेत्रफल बढ़ा, देश का क्षेत्रफल घटा, देश का क्षेत्रफल समान रहा, सरकार को पता नहीं क्या हुआ। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट ने इस लड़के की वीडियो को शेयर किया है और कुछ सवाल पूछे हैं। लिखा है, गुड बाय इंडिया, अरुणाचल प्रदेश का ये युवा सरकार की चीनी घुसपैठ पर नाकामी और निकम्मेपन से निराश होकर सरकार को अलविदा कहने को मजबूर है।
मोदी की प्राथमिकता क्या होगी? इस वीडियो को रुकवाना? मोदी की प्राथमिकता होनी क्या चाहिए? चीन को बाहर खदेड़ना? कुछ नहीं संभल रहा इनसे, ये कहना है सुप्रिया श्रीनेट का। जाहिर है कि जब भी कोई किसी मुद्दे पर आवाज उठाता है तो या तो भक्त मंडली उनको कहती है कि ये देशद्रोही है, ये राष्ट्र विरोधी है, या फिर जो है उसका वीडियो ही रोक दिया जाता है, उसके वीडियो को जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। इस तरीके की तमाम चीजें दोस्तों आजकल बहुत आम बात हो चुकी हैं। लेकिन अब इस बार ये लड़का जो बातें उठा रहा है उसके बाद जनता बेहद चिंता में है, विपक्ष भी, आम जनता भी, पत्रकार भी। प्रियांशी फॉर रागा नाम के एक पेज से ये वीडियो शेयर की है। जरा गौर से देखिए कि इस वीडियो में ये जो लोग हैं क्या कह रहे हैं और किस तरीके से चीन के जो आर्मी है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए इस वीडियो को, तो देखा आपने किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं अरुणाचल प्रदेश के 60 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। देखिए लिखा है वीडियो एविडेंस, Chinese PLA has entered 60 kilometer inside India's territory of Arunachal Pradesh. See how local people of Arunachal shot this video live on that movement. Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav और ऑफिस ऑफ यूटी प्लीज रेज वॉइस टू अवेक दिस शेमलेस गवर्नमेंट अप। यानी कि विपक्ष से कहा जा रहा है कि भैया अब इस मामले को आपको उठाना पड़ेगा, संसद में भी इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि चीन के साथ व्यापार घाटे में भारी बढ़ोतरी हुई है। चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को लेकर 7 अगस्त 2026 को पूछे गए सवाल के ही जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री की तरफ से दिया गया आंकड़ा बताता है कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में से 73.31 बिलियन था, लेकिन 2025 और 26 में ये बढ़कर 112.16 बिलियन हो गया है। यानी गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों में आई खटास। कई व्यापारिक गतिविधियों में 5 साल गतिरोध के बाद भी चीन के आयात बढ़ा है और तदनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ता गया है। आप ये चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जेनजीज ऑफ इंडिया ने ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ये व्यक्ति क्या कुछ बता रहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए ये बता रहा है पुखेरला नाम की जो जगह है वो पूरी तरीके से कब्जा कर ली गई है, वो चीन के पास चली गई है और लगातार जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहा है। इनका कहना है कि चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, सबको मिल करके इस मामले को उठाना चाहिए, इस पर कदम से कदम मिला करके कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, चीन को जवाब देना चाहिए। संजय राउत ने भी इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है 56 इंच का छोटा सवाल। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लिखा है चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में अपना दखल बढ़ा रहा है, भारत की जमीन कब्जा कर रहा है। कुछ समय पहले भाजपा के ही एक सांसद ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जमीन पर हुए चीनी कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस आवाज को भाजपा सरकार ने दबा दिया। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश समेत चीन बॉर्डर से लगने वाले सभी प्रदेशों में चीनी दखल बढ़ता जा रहा है। लगातार जमीन भारत खोता जा रहा है। चीन बॉर्डर से लगे प्रदेशों के लोकल नागरिक इस बात से बेहद चिंतित हैं और कई बार सवाल उठा चुके हैं, मगर उनकी आवाज को भाजपा सरकार दबा रही है। ये युवक जो वीडियो में स्पष्ट कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी दखल बढ़ रहा है, जमीन कब्जा हो रही है और डर है कि एक दिन पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन कब्जा लेगा। इसकी बातों को सुनना, समझना और गौर करना पड़ेगा तथा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सरकार तो इस युवक की बात को दबाने में लग जाएगी और इस युवक की बात उठाने वालों को देशद्रोही साबित करने लग जाएगी। मगर सच छुप नहीं सकता, दबा नहीं सकता और सच ये है कि चीन को लाल लाल आंख दिखाने का दावा करके सत्ता में आए भाजपाइयों के राज में भाजपा के नक्शे का साइज छोटा हो गया है। यानी हमारी तमाम जमीन चीन ने कब्जा ली है और ये सब कुछ भाजपा सरकार के नकारेपन, निकम्मेपन और डरपोक नेतृत्व के कारण हुआ है। इस तरीके से तमाम लोग लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा है परिसीमन की नहीं, सीमाओं की चिंता करो, कंट्रीज बाउंड्रीज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेटर। तो इस तरीके से तमाम लोग इस मामले को उठा रहे, विपक्ष भी उठा रहा है। हालांकि अब इस मामले पे अगर संसद के अंदर चर्चा होती है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? क्या एक बार फिर से वही लाल आंख और 56 इंच का सीना और कोई नहीं घुसा, सब चंगा सी,
इस तरीके के बयान देकर के जनता को बहलाने की कोशिश की जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।